नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो कई जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना। झारखंड में आज से मौसम होगा साफ, फिर से बढ़ेगी गर्मी। झारखंड में इन दिनों मौसम ने अपना रुख बदल रखा है। रांची समेत कई जिलों में हल्के काले बादल छाए रहे और तेज रफ्तार में हवा भी चली। कई हिस्सों में गरज के साथ वज्रपात और बारिश हुई। इधर पिछले 24 घंटे में गोड्डा सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार एवं लोहरदगा जिले को छोड़कर अन्य जिलों में मेघ गर्जन होगा। अगली खबर, विस्थापित युवक की मौत के बाद बोकारो बंद। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज में युवक की मौत के बाद शहर को पूरी तरह से बंद किया गया। सुबह से ही सड़कें सुनसान है। बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट जाम किए गए हैं। कर्मचारियों को प्लांट में प्रवेश नहीं मिल रहा। बंद समर्थकों ने सुबह 4 बजे इलेक्ट्रो स्टील की एक बस को भी आग लगाई और यह बस सेक्टर 9 के स्टाफ को लाने जा रही थी। अगली खबर, रांची में पहले बच्ची की हत्या और फिर रेप किया गया। झारखंड की राजधानी रांची में एक 7 साल की बच्ची की हत्या के बाद उसकी लाश के साथ रेप किया गया। घटना चानो थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मृत बच्ची के परिजनों के मुताबिक आरोपी राजू उरांव का उनके घर के पास ही ससुराल है। 1 अप्रैल को सरहुल मेला के दौरान राजू उरांव आइसक्रीम खिलाने का झांसा देकर मासूम को अपने साथ ले गया। घूमने और खाने पीने के दौरान अंधेरा हो गया। आरोपी बच्ची को लेकर हुटार गांव स्थित शीतला बार गेहूं के खेत में गया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। अगली खबर की बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक गिरफ्तार। मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा, 3 महीने में नौकरी समेत सभी मांगे मंजूर। बोकारो स्टील लिमिटेड में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के आंदोलन के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। डीसी विजय जाधव ने बीएसएल के मुख्य महाप्रबंधक हरि मोहन झा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसी ने देर रात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और इसमें एसपी मनोज स्वर्गियारी, बीएसएल के ईडी और सीआईएसएफ के उप महानिरीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। अगली खबर, आयुष्मान योजना घोटाले के तहत ईडी की छापेमारी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के पीए के ठिकाने पर रेड। रांची में भी कार्रवाई। आयुष्मान घोटाला में ईडी ने झारखंड में 21 जगहों पर छापेमारी की। इसमें ईडी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीए ओम प्रकाश सिंह और उर्फ गुड्डू के जमशेदपुर के मानगो स्थित आवास पर भी रेड मारा। वहीं रांची के बरियातू क्षेत्र में भी छापेमारी की। जमशेदपुर में कुछ और स्थानों पर भी छापेमारी चल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अगली पर, बिजली काटने की धमकी देकर ठगी करने वाले 4 हुए गिरफ्तार। जामताड़ा के स्टेट सीटर समेत 4 के पास से 10 मोबाइल और 14 सिम कार्ड बरामद। जामताड़ा में साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को बिजली विभाग का अधिकारी बताकर के लोगों को ठगता था। एसपी डॉक्टर एहतेशाम बकारिब के निर्देश पर की गई कार्रवाई में इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में टीम ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी स्थित जंगल से अपराधी को पकड़ा। अगली खबर, झारखंड में चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन। डीजीपी ने जारी किया आदेश। झारखंड के सभी जिलों में चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समाधान कार्यक्रम 16 अप्रैल को दिन के 11 बजे से होगा। इसको लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सभी जिलों के एसएसपी एवं एसपी को आदेश जारी किया है। पहले जहां समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इस बार उसी स्थान पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, रामनवमी को लेकर मुख्य सचिव झारखंड डीजीपी एवं सभी जिलों के डीसी एसपी के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। रामनवमी को लेकर मुख्य सचिव झारखंड के डीजीपी और सभी जिलों के डीसी एसपी समीक्षा बैठक करने वाले हैं और यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू हो चुका है। इस बैठक में एडीजी अभियान, आईजी अभियान और सभी रेंज के डीआईजी भी शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि रामनवमी के दौरान राज्य में किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो जाए, इसको लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी कई दिशा निर्देश दे चुके हैं। अगली खबर, झारखंड में 21 जगहों पर ईडी की रेड। आयुष्मान योजना घोटाले में बड़ा एक्शन। झारखंड में 21 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आयुष्मान योजना घोटाले में कार्रवाई की गई है। आरोप है कि बिना इलाज पैसे क्लेम कर लिए गए और उसके बाद भुगतान रोक दिए गए थे। ईडी अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही है। 212 अस्पताल, इंश्योरेंस और दवा कंपनियां जांच के दायरे में है। मरीज बिना भर्ती किए ही भुगतान ले लिया गया
और 40 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान अभी बकाया है। इस मामले में यूपी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में भी कुछ लोकेशन पर छापेमारी हो रही है। अगली खबर, त्योहारों पर नहीं काट सकते बिजली, झारखंड हाईकोर्ट का सख्त निर्देश, नुकसान भी गिनवाया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में रामनवमी, मुहर्रम और सरहुल आदि के मौके पर निकलने वाले जुलूस के दौरान 10-10 घंटे तक बिजली काटने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे मौके पर जुलूस निकालने के लिए अनुमति दिए जाने के समय झंडों की लंबाई और चौड़ाई निर्धारित करने के लिए कह दिया है, ताकि झंडे बिजली के तार के संपर्क में नहीं आए। कोर्ट ने सभी ऐसी व्यवस्था तत्काल करने का निर्देश दिया। इस मामले में सरकार और झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 9 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो राज्य में वक्फ संशोधन विधेयक पर सियासत तेज, रघुवर दास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज से अपील है कि वे इन सब दलों को सांसदों का सामाजिक बहिष्कार करें। रघुवर दास का कहना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधेयक के विरोध में मतदान कर यह साबित कर दिया कि वो आदिवासी विरोधी राजनीति करती है। रघुवर दास ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक आदिवासी समुदाय के हित में है और इस कानून के तहत अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों की घोषणा नहीं की जा पाएगी, जिससे आदिवासियों के जमीन और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी। अगली खबर, 11 लाख लोगों का राशन कार्ड लिस्ट से कटेगा नाम, 8 फरवरी है अंतिम तारीख। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब भी 11,64,649 राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनका ई-केवाईसी पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में अगर समय रहते यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो इनका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। अगली खबर, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के पिठौरिया में सरहुल पर्व के दौरान दूसरे समुदाय के द्वारा आदिवासी समुदाय पर हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरना झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाइयों बहनों पर जानलेवा हमला, जाति सूचक टिप्पणी और पवित्र सरना झंडे का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबूलाल ने पोस्ट में कहा कि आदिवासी समाज ने सदियों तक मुगलों और बाहरी आक्रांताओं से संघर्ष करके अपने संस्कृति की रक्षा की है, लेकिन राज्य सरकार की नाकामियों के कारण अब फिर से मुगलों की मानसिकता वाले उपद्रवी हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रहे। अगली खबर, देवघर में जहां स्थापित होगी हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, 12 अप्रैल को भूमि पूजन। देवघर के श्री मंगला धाम में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी और इसको लेकर भूमि पूजन 12 अप्रैल को किया जाएगा। सेवा फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले एवं मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष गंगवार होंगे और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में दिव्य प्रेम सेवा मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गौतम, विशिष्ट सहयोगी दिल्ली के निखिल नंदा एवं सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष जयप्रकाश देवलिया शामिल होंगे। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर की जांच करेगी सीआईडी, थाने में केस दर्ज। बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की जांच अब सीआईडी करेगी। सीआईडी ने पलामू के चैनपुर थाने में दर्ज एक केस को टेक ओवर करके अब मुठभेड़ के संबंध में सीआईडी थाने में नया केस दर्ज कर दिया है। 11 मार्च को पलामू में एटीएस के साथ मुठभेड़ में अमन साहू मारा गया था। अब इस मामले की जांच सीआईडी करेगी। एटीएस के अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह के बयान पर दर्ज एफआईआर में तब यह बातें सामने आई थी कि एनआईए के केस में पेशी के लिए लाने के क्रम में अमन साहू के गुर्गे ने उसे छुड़ाने की कोशिश की थी। अगली खबर, झारखंड में ईडी की दबिश, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव समेत रांची के 2 ठिकाने पर मारा गया छापा। ईडी की टीम ने एक बार फिर झारखंड में दबिश डाली है। ईडी ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के आप्त सचिव और राजधानी के 2 ठिकाने समेत देश के कुल 21 इलाके में छापा मारा है। ये कार्रवाई आयुष्मान भारत योजना घोटाले में की गई। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित अरविंद मार्ग के रश्मि एनक्लेव और रामेश्वरम लेन के श्यामा एनक्लेव में 3rd फ्लोर पर रहने वाले सुजीत यादव के ठिकाने पर रेड पड़ा है। अगली खबर, नेवी ब्लू पैंट और स्काई ब्लू शर्ट में दिखेंगे कोयला कर्मी। कोल इंडिया एवं उसकी सहायक कोल कंपनियों के पुरुष कर्मचारी जल्द ही नेवी ब्लू पैंट एवं स्काई ब्लू शर्ट में काम करते दिखेंगे, जबकि महिला कोल कर्मी मैरून कलर की साड़ी एवं कुर्ती, ब्लैक सलवार, दुपट्टा आदि में दिखेगी। कोल इंडिया के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड तय करने के लिए गठित कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में हो चुकी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और इसमें एक समान ड्रेस कोड, ठेका श्रमिकों के लिए ड्रेस कोड, ड्रेस के लिए अग्रिम राशि,
कपड़े की गुणवत्तापूर्ण और वॉशिंग अलाउंस आदि शामिल है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में शराब एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल ने 1 अप्रैल 2025 को मुख्य सचिव अलका तिवारी को पत्र लिखकर राज्य में शराब एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज करने और उन्हें काली सूची में डालने की मांग की। शीर्ष नौकरशाह को संबोधित पत्र में उन्होंने झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा शराब दुकानों के संचालन में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया। श्री मरांडी ने कहा कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि JSBCL वर्ष 2022 से झारखंड में शराब दुकानों का संचालन कर रहा। अगली खबर, रामनवमी में आपत्तिजनक एवं अश्लील गाने बजाने पर रहेगा रोक। आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी पर्व के विधि व्यवस्था संधारण को लेकर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त विजया जाधव एवं पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने संयुक्त रूप से बैठक की और इस मौके पर DRDA निदेशक मेनका, AC मोहम्मद मुमताज अंसारी, DCLR प्रभास दत्ता समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे और इन्होंने बैठक के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल में रामनवमी का पर्व संपन्न कराने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। सभी BDO CO थाना प्रभारी से थाना एवं अंचल स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक की जानकारी ली गई। अगली खबर, टैक्स के जरिए राज्य को मिले 22,292 करोड़ रुपए, पिछले वर्ष से 1217 करोड़ अधिक। 4 साल में राजस्व 2500 करोड़ रुपए बढ़ा। झारखंड सरकार के खजाने में वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न टैक्स के माध्यम से 22,291 करोड़ रुपए खजाने में आई और ये राज्य में अब तक मिले टैक्स में सबसे अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1216 करोड़ रुपए का ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य का राजस्व संग्रह 21,075 करोड़ रुपए था। बता दें कि रांची डिवीजन में पिछले वर्ष की तुलना में 350 करोड़ रुपए का ज़्यादा टैक्स संग्रह हुआ है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 800 अंक गिरकर 75,500 के स्तर पर आया। निफ्टी में 300 अंक की गिरावट। ट्रंप के बयान से फार्मा शेयर टूटे। शेयर बाजार में 4 अप्रैल को गिरावट है। सेंसेक्स 800 अंक की गिरावट के साथ 75,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा। वहीं निफ्टी में भी 300 अंक की गिरावट है और ये 23,000 से नीचे आ चुका है। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी, फार्मा, हेल्थ केयर और मेटल इंडेक्स करीब 6% गिरे हैं।